मेरे सोच में जो हम काम कर रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली excellent work for clients and they feel that the client is wrong. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लाइंट को बोले नहीं वी डोंट एग्री विथ यू। 400-450 ब्रोकर की जो टर्नओवर है बहुत ही छोटी है। ब्रोकर्स टू थिंक अबाउट हाउ वी कैन ग्रो मच मोर। एक आम व्यक्ति हमेशा ये जानना चाहता है कि जो बहुत ज्यादा कामयाब लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है, वो किस प्रकार से सोचते हैं। लेकिन एक आम आदमी और एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति के बीच में चूंकि बहुत बड़ा गैप है, इसलिए एक आम व्यक्ति को कभी ये पता ही नहीं चलता है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है, वो किस प्रकार से सोचते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड के द्वारा हम एक टॉप इंश्योरेंस ब्रोकर के मन में क्या चल रहा है, वो किस प्रकार से सोचते हैं, उनकी सोच को इस एपिसोड के द्वारा हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। हमारे एपिसोड का नाम है टॉप इंश्योरेंस ब्रोकर की सोच, टॉप इंश्योरेंस ब्रोकर के मन की बात। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मिलाने वाला हूं मिस्टर कपिल मेहता जी से, जो कि दिल्ली के एक बहुत ही बड़े इंश्योरेंस ब्रोकर हैं। कपिल मेहता जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कपिल मेहता जी, थैंक यू कपिल मेहता जी, आपके मन में क्या है, आप क्या बताना चाहते हैं, किसको बताना चाहते हैं? ओवर टू यू। रंजीत जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे मन में दो तीन चीजें चलती हैं। इनफैक्ट मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि जो हम सब काम करते हैं, ब्रोकर्स काम करते हैं, एजेंट्स करते हैं, वो किसी कंपनी या किसी इंडिविजुअल का रिस्क, उनके प्रॉब्लम्स क्या, फाइनेंशियल इश्यूज क्या हो सकते हैं, वो समझ के उनको एडवाइस करते हैं कि किस तरीके से इंश्योरेंस खरीदा जाए। पर हम मैं देखता हूँ अक्सर हम अपने अपने काम को इतना रिस्पेक्ट नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि ये जो एडवाइस हम दे रहे हैं दिस इज वेरी वैल्यूबल फॉर क्लाइंट्स। हमें लगता है कि हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हम अपने आप को इतना रिस्पेक्ट नहीं करते। और उसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री में एक विशियस सर्कल जो बोलते हैं वो आ गया है कि हम अपने आप को इतना रिस्पेक्ट नहीं करते। क्लाइंट्स कई बार फिर रिस्पेक्ट नहीं करते हमारे कॉन्वर्सेशन में। फिर उसके बाद ये पूरा इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली इंडियन इंडस्ट्री में इशू आती है कि लोग बोलते हैं आप इतना कमीशन ले रहे हो, कमीशन क्यों ले रहे हो। ये सारा मिक्स हो जाता है और ये चीज मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बिकॉज मेरे सोच में जो हम काम कर रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली एक्सीलेंट वर्क फॉर क्लाइंट्स। और हमें बहुत अपने पे वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर वर्क। और इनफैक्ट मैं कई बार अपनी कंपनी में, हमारे कंपनी में 200 लोग हैं, मैं उनको समझाता हूँ जब वो क्लाइंट से बात करें वो डर के बात ना करे। अगर क्लाइंट को कुछ बोले एंड दे फील दैट द क्लाइंट इज रॉन्ग, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लाइंट को बोले नहीं वी डोंट एग्री विथ यू, ये हमारे व्यू में ये रिस्क है, इसको ऐसे डील करना है। सो वो सेल्फ रिस्पेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक तो बात वो है। दूसरी बात मेरे को ये लगती है कि जो सारे बिजनेसेस हैं, अगेन ब्रोकर्स की पर्टिकुलरली, सारे बिजनेसेस, मोस्टली बिजनेसेस बहुत छोटे हैं। इंडिया में करीब 550 ब्रोकर हैं। उनमें से 400-450 ब्रोकर की जो टर्नओवर है बहुत ही छोटी है। सब मोस्टली 10 करोड़ से कम उनकी ब्रोकरेज। मुझे ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि अगर मैं विदेश में देखूं तो विदेश में जो ब्रोकर्स हैं, मोस्टली कई ब्रोकर्स तो इंश्योरेंस कंपनी से बहुत ज्यादा बड़े हैं और साइज में, स्केल में। और ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि देयर इज नो रीजन व्हाई ब्रोकर शुड बी स्मॉलर इन साइज देन एन इंश्योरर। पर ये जो स्केल, साइज, डोमिनेंट बिल्डिंग, बिजनेस ग्रोथ की जो माइंडसेट है, ये मुझे लगता है थोड़ा कम है। एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ अस, आई एम आल्सो इंक्लूडेड इन दैट, ऑल ब्रोकर्स टू थिंक अबाउट हाउ वी कैन ग्रो मच मोर। आज करीब 30% इंडस्ट्री का ब्रोकर्स के थ्रू बिकता है। पूरी दुनिया में वो 50, 60, 70% होता है। वी हैव टू डबल इन आर प्रोपोर्शन। ये दूसरी बात है। तीसरी बात मुझे ये लगती है कि आई थिंक भारत में बहुत सारे मॉडल हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स हैं, एडवाइजर्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग है, आईएमएफ है, फलाना फलाना। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रोकर एंड एन एजेंट। एंड बिकॉज आई एम अ ब्रोकर, मुझे लगता है कि वी हैव टू रिप्रेजेंट द क्लाइंट एंड वी हैव टू पुट द क्लाइंट्स इंटरेस्ट फर्स्ट। किस इंश्योरेंस से हम प्लेस करें, क्या प्रोडक्ट प्लेस करें, दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट द रिस्क ऑफ द क्लाइंट इज। और अभी मार्केट में बहुत कंफ्यूजन हो गया है इस पे। सो आई वुड लाइक ब्रोकर्स लाइक अस टू थिंक मोर अबाउट दैट।
ऑलवेज पुट द क्लाइंट इंटरेस्ट फर्स्ट एंड थिंक अकॉर्डिंग टू देम। ये हैं तीन चीजें जो मेरे माइंड में हमेशा रहती हैं। जो ब्रोकिंग बिजनेस है वो तो बहुत बढ़िया है, इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। एंड अगर हम स्केल को फॉलो करें, ग्रोथ को फॉलो करें, आई सी नो रीजन व्हाई एटलीस्ट 20-30 ब्रोकर शुड बी बिगर देन द इंश्योरेंस कंपनीज। बहुत बढ़िया कपिल मेहता जी। आपकी ये तीनों ही बातें जो ऑडियंस हमारे सुन रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपकी एक बात से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, और हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनमें ज़्यादातर लोगों की इतनी बड़ी सोच नहीं होती है कि एक इंश्योरेंस ब्रोकर है या इंश्योरेंस एजेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी से बड़ा होना चाहिए। इतनी बड़ी सोच किसी की होती नहीं है जनरली भारत में। लेकिन आप ये सोच को लेके चल रहे हैं। मैं आपकी इस बात से बहुत प्रभावित हुआ, और बहुत सारे लोगों को आपकी बात जो है बहुत ज्यादा टच करेगी। आपके मन में ये था, ये निकल के आया, बहुत अच्छी बात है। ये इस एपिसोड के द्वारा ही ये पॉसिबल हुआ। और यस। इससे आपकी बातों को सुनकर हम सबकी सोच जो है, काम करने का तरीका तो बदलेगा ही, क्योंकि आपने और भी जो बातें बताई है, लेकिन इस सोच से, आपकी इस बात से हमारी सोच भी जो है वो बहुत बड़ी होगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद कपिल मेहता जी, आपके मन की बात को, मन की यस। बात इस एपिसोड में रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, कपिल थैंक यू मेहता। जी। थैंक यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।